हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्गेनिक्स हंटर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें सी एस आई नीट गेट एंड जेम के लिए कौन कौन से रिएजेंट पढ़ने होते हैं, तो उसकी लिस्ट मैंने दी थी। उससे पहले मैंने आपको जो कॉमन बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं उनकी भी लिस्ट दी थी। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। तो उसमें आज हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं और फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने जीओसी के पार्ट 15 में डिस्कस की थी। ओके, सो चलिए बॉन्ड ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर में हमें सबसे पहले पढ़ना है बॉन्ड ऑर्डर इन डाई एटॉमिक मोलिक्यूल। डाई एटॉमिक मोलिक्यूल से क्या मतलब होगा कि जो मोलिक्यूल दो एटम से बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है हमारा N2। ओके, फिर है हमारा ऑक्सीजन O2। तो ये जो है हमारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो उनका बॉन्ड ऑर्डर हम एक ट्रिक से निकालेंगे, जो कि ट्रिक मैंने ये टेबल में लिखी हुई है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो एटम है, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो दोनों एटम है उनके इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नाइट्रोजन है, तो इसमें दो नाइट्रोजन एटम है। तो एक नाइट्रोजन के एटम के पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7। फिर सेकंड नाइट्रोजन है, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हो गए और 7, और दोनों के मिला के हो जाएंगे हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3। ओके, सिमिलरली अगर कोई एटम है उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे जो मैंने टेबल दिया हुआ है इस तरीके से होगा। ओके, फिर हमें ये टेबल कैसे याद रखना है कि सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एक एक स्टेप, 14 से 13 जाएंगे, 12 जाएंगे, उस इसमें आपका 0.5 बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, और नीचे जाएंगे तो भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो आपको ये पूरी टेबल याद रखने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल में मेरे पास सबसे पहले है ऑक्सीजन मोलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मोलिक्यूल के पास 2 ऑक्सीजन होते हैं और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 16, और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 2। सिमिलरली अगर हम O2+ लेंगे तो इसमें देखिए 2 ऑक्सीजन है और उसके पास +1 चार्ज है, और +1 चार्ज का मतलब क्या होगा कि इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड ऑक्सीजन के लिए दूसरे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है इसलिए हम इसमें लिखेंगे -1। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 15, और 15 में बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। सिमिलरली आप NO+ के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, O2 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाई एटॉमिक मोलिक्यूल याद रखिएगा, सिर्फ ये जो ट्रिक है डाई एटॉमिक मोलिक्यूल के लिए ही है। तो आपको यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑर्डर याद रखने हैं, CO का, CO+ का एंड CO2+ का। तो यहाँ पे हमारा CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3, CO+ का बॉन्ड ऑर्डर होगा 3.5 एंड CO2+ का होगा 4.0। तो आपको ये बॉन्ड ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ मैं, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और जो ये हमारा डबल बॉन्ड है उसमें पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से रेजोनेंस में होगा। तो ये रेजोनेंस में होने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, और जो सिंगल बॉन्ड है उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट टू राइट डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ सिंगल बॉन्ड इंक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है।
तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और जो हमारा डबल बॉन्ड है उसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ जिसको मैं बोलूँगा हंटर मंत्रा। ओके, तो यहाँ पे हमारा हंटर मंत्रा क्या है? रेजोनेंस इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सिंगल बॉन्ड इंक्रीजेस एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डबल बॉन्ड डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CCl बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? रेजोनेंस इंक्रीज होता है। और मैंने आपको हंटर मंत्रा में बताया कि जैसे जैसे रेजोनेंस इंक्रीज होगा सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में सबसे ज़्यादा होगा? 3 नंबर में। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3, 2, 1। ओके, फिर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें देखिए फर्स्ट है उसमें एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है और यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेंजीन रिंग इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या होगा? हमारा रेजोनेंस भी इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे रेजोनेंस इंक्रीज होता है जो सिंगल बॉन्ड है उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? 3, 2, 1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल हैं अगर वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है तो वो इजीली रोटेट हो सकता है। ठीक है, ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इथेन लेता हूँ तो ये जो सिंगल बॉन्ड है वो इजीली रोटेट हो सकता है। तो इजीली रोटेट होगा तो क्या होगा कि उसमें जो रोटेशनल बैरियर होगा वो बहुत ही कम होगा, मतलब उसको हम इजीली रोटेट कर सकते हैं। और सपोज मेरे पास कोई पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड को मैं इजीली रोटेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें रोटेशनल बैरियर ज़्यादा होता है। रोटेशनल बैरियर क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि देखिए ये जो मेरा पाई बॉन्ड है वो कैसे बनता है? साइड वे ओवरलैपिंग से। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये जो हमारा जो पाइप बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा रोटेशनल बैरियर होता है। ओके, तो हम क्या याद रखेंगे? कंक्लूजन क्या होगा हमारा? कंक्लूजन ये होगा कि सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेस। देखिए सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, देखिए सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेस होगा, मतलब क्या होगा कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज होगा। और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? रोटेशनल बैरियर भी इंक्रीज होगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, रोटेशनल बैरियर इंक्रीजेस। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बैरियर। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा रोटेशनल बैरियर होगा। ओके, तो इस कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं और दोनों के लिए ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड है, जो ये मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, वो सिंगल बॉन्ड का भी हम रोटेशनल बैरियर चेक करेंगे और ये जो हमारा डबल बॉन्ड है उसका भी हम रोटेशनल बैरियर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड का चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ रेजोनेंस में इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है। यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग से मतलब रेजोनेंस ज़्यादा होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन की प्लस आर इफेक्ट की वजह से यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस होगा। और ज़्यादा रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा? ये जो मेरा सिंगल बॉन्ड है उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब क्या है? मेरा सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। और मैंने पहले क्या बताया था कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा रोटेशनल बैरियर। तो यहाँ पे रोटेशनल बैरियर सिंगल बॉन्ड का क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा
3 में, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं इससे उल्टी बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड का रोटेशनल बैरियर चेक करूँ तो उसमें क्या होगा। देखिए मैंने क्या बोला था, रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उतना डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डबल बॉन्ड का अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है तो उससे हमारा रोटेशनल बैरियर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डबल बॉन्ड का रोटेशनल बैरियर आएगा 1 2 3, एंड जो सिंगल बॉन्ड है उसका रोटेशनल बैरियर आएगा 3 2 1। ओके, फिर एग्जांपल आता है कुछ इस तरीके से। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप उठाएंगे तो आपको जीओसी में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे देखेंगे कि उसका पाई बॉन्ड कैरेक्टर कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं तो ये क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली रिंग हो जाएगी और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाली रिंग हो जाएगी। मतलब क्या होगा, दोनों एरोमेटिक हो जाएगी। तो एरोमेटिक होने की वजह से दोनों स्टेबल बनेगी। तो स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, तो ये जो मेरी रिंग है दोनों, ये जो दोनों रिंग है मेरी 5 मेंबर रिंग है। सपोज मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, प्लस चार्ज वाली और ये निगेटिव चार्ज वाली। तो ये तो मेरी एरोमेटिक बन सकती है, बट यहाँ पे ये मेरी जो रिंग होगी वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, और एंटी एरोमेटिक होने की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको कहीं भी शिफ्ट नहीं करेगा, और शिफ्ट न करने की वजह से ये क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, और एरोमेटिसिटी में भी मैं आपको ये सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा हमारा, एज इट इज़ ही रहेगा, मतलब जैसा था वैसे ही रहेगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगी। ओके, मतलब कि नॉन पोलर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये मेरे पास 2 रिंग है, तो इसमें पहले में देखिए ये एरोमेटिसिटी की पॉसिबिलिटी है और इसमें एरोमेटिसिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है दोनों रिंग में। ओके, तो ये इजीली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये शिफ्ट नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे सेकंड का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा कंपेयर टू फर्स्ट वन। सो रोटेशनल बैरियर भी क्या होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा रोटेशनल बैरियर। तो यहाँ पे रोटेशनल बैरियर का भी आंसर सेम ही आएगा। ओके, फिर हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है उसमें लास्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर यूजिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बात की वो आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात की। अब इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हम बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन any two bonded atom in all the resonating structure upon total number of resonating structure। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी मॉलिक्यूल का जितने पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सबको ड्रॉ कर देना है। तो इसमें हम देखिए कार्बोनेट है, तो उसके जितने पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, किसी भी 2 एटम को सर्कल कर दीजिए या फिर उसको स्क्वायर कर दीजिए, किसी भी तरीके से उसको मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, जो बॉन्ड कितने हैं, ये 2 एटम के बीच में 2 है। ठीक है, अब उसी को ही हमें सारे मॉलिक्यूल में, मतलब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चेक करना है। तो यहाँ पे हमने इसी 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, 1 है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही 2 एटम के बीच में 1 बॉन्ड है। तो उस और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास, 3। तो इन दोनों जो हमारा आंसर आएगा 4/3, मतलब कि 1.33। तो यहाँ पे कार्बोनेट आयन है उसमें CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1.33। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे हमें क्लोरोबेंजीन में
भी सिमिलर वही ट्रिक यूज़ करनी है। यहाँ पे हमें CCl का बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना है, तो हम CCl को मार्क कर देंगे सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। फिर कितने बॉन्ड हैं उन सबको कैलकुलेट करेंगे। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने हैं 1, ओके यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड हैं 2, तो इसमें भी मैंने 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें भी 2 है, और लास्ट वाले में CCl के बीच में 1 बॉन्ड है। सबको हम कैलकुलेट करेंगे, उनको सम करेंगे और उनका सम करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो CCl बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1.6। ओके, इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको होमवर्क में एक देता हूँ NO3-, तो इसका आपको बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है और उसका आंसर कमेंट में डालना है। ओके, चलिए वन मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बॉन्ड ऑर्डर से ही है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर विल बी द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बॉन्ड ऑर्डर से ही है। ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है आपको होमवर्क में करने हैं। तो अगर मैं आपको ट्रिक बता दूं तो देखिए ये जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए ये तो डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा और ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और CO2 का तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता ही होगा, और CO3 2- का तो मैंने अभी ही कैलकुलेट किया, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें आपको ये CCl बॉन्ड का कैरेक्टर, ये CCl बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 1 बॉन्ड ऑर्डर दिख ही रहा है, और ये सभी का आपको बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको कैलकुलेट करना है, फिर उसका आंसर आपको आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये जो मेरा है डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये भी मेरा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और इसका आंसर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ये, तो इसमें देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये भी डायटोमिक, ये भी डायटोमिक, तो आपको वो टेबल से मिल जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिल जाएगा। ओके, फिर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको करना है। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा आपको दिख ही रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है। 3 और 5 नंबर इन दोनों में से आपको चेक करना है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आपको आंसर क्या क्या देना है, बॉन्ड ऑर्डर का भी यहाँ पे आपको कौन कौन सा आंसर देना है, बॉन्ड ऑर्डर एंड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे मुझे बताना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने आंसर कमेंट में दें, और अगर आपको कोई भी और टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।